ABN लाइव। कम उम्र का मुखिया मैं 2001 में हुआ था और बिस्फी में मेरे द्वारा बहुत विकास की गई है। मैं तो कह रहा हूं जो पत्रकार और मीडिया से सर्वेक्षण आप करवा लें। जो बिस्फी की जनता यदि मुझे चाह रही है, मैं जिस जाति से आती हूं तो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में 60,000 ब्राह्मण हैं और जो सांप्रदायिक ताकत यहाँ जीतते हैं वो 7,000 हैं। हम ब्राह्मण समाज के लोग 2 बार उनको वोट दे दिए, तो क्या ब्राह्मण का बेटा राजनीति नहीं करेगा? 60,000 यहाँ ब्राह्मणों की संख्या है। यहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यदि राजद का उम्मीदवार होता है तो निश्चित रूप से मैं आज आपके माध्यम घोषणा करता हूं जो मैं प्रत्याशी के रूप में आऊंगा। वैसे मुझे विश्वास है अपने नेता तेजस्वी प्रसाद पर, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर। पूर्व में भी कांग्रेस के MLC के उम्मीदवार हम 2019 में MLC के दरभंगा स्नातक से मैं MLC का उम्मीदवार बनाया गया था। मुझे विश्वास है जो कांग्रेस को यदि सीट मिलती है तो उम्मीदवारी मेरी ही होगी और पार्टी नेतृत्व डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का मुझे निर्देश है जो आप तैयारी शुरू करें। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे बड़े भाई सब बाबू बैठे हैं और तमाम हमारे मित्र मंडली के सबको मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिस्फी विधानसभा मधुबनी जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है। आप लोग पत्रकार हैं, अगर गौर से देखिएगा तो मधुबनी के जितने भी जिले में विधानसभा क्षेत्र है सबसे मतलब पिछड़ा हुआ बिस्फी विधानसभा। यहाँ पर दलितों का और अन्य जो गरीब तबका के लोग हैं उनकी स्थिति आप लोग जाइएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा तो जस का तस का बना हुआ है। अभी भी कुछ दिन हम पहले देखे थे कि एक रास्ता नहीं है, लोग अपने चंदा से रास्ता का बनावट मिट्टी दे करके फिर बांस का छतरी बना करके काम किया है। जबकि यहाँ के जो वर्तमान माननीय विधायक हैं तो सरकार में है। एक बात और जान लीजिए, काम करने की कलम में ताकत होनी चाहिए। हम यहाँ के प्रमुख रहे हैं, मात्र 2 वोट से हम जीते थे प्रमुख में, लेकिन जीतने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने हमको वोट दिया वो मेरा शत्रु हो, मित्र है, और जिसने नहीं दिया वो मेरा शत्रु हो जाए। ये लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं आता, कहीं नहीं आता। और मैं जब प्रमुख बना तो मैं दिलाता हूँ कि मुझे अविश्वास का चर्चा भी नहीं हुआ और मेरे कार्यकाल में ये मंदिर परिषद देख रहे हैं रंग हुआ। इसके बाद कई जनप्रतिनिधि हुए हैं, जिला परिषद हुए हैं, विधायक 2 बार बचौल जी हुए हैं। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से कितना लोगों का कान पक गया। लोग को तो विकास चाहिए। शिक्षा का स्थिति देख लीजिए बिस्फी क्षेत्र में, स्वास्थ्य का आप देख लीजिए। हम तो जिला में रहते हैं, बराबर जब रात बिरात कोई यहाँ से आदमी जाते हैं, खासकर दलित समुदाय के लोग, क्योंकि हम दलित समुदाय से आते हैं, रात बिरात फ़ोन करते हैं, हम हॉस्पिटल में दौड़ के आते हैं। वो उनकी जब दर्द सुनते हैं तो लगता है नहीं। जनप्रतिनिधि मैं भी यहाँ आप लोगों से और तमाम विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे मतदाता का मालिक है उनसे आग्रह करूँगा कि महागठबंधन का अगर सीट बने तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बने और उनकी उम्मीदवारी हमारे संजय बाबू को मिलना चाहिए। ये सशक्त उम्मीदवार है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर इनकी उम्मीदवारी हो गई तो जीत सुनिश्चित। अगर नहीं भी हुई, अगर निर्दलीय भी स्वतंत्र भी उमड़ते हैं तो मैं कहता हूँ सब पर भारी पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने जा रही उसमें सांप्रदायिक ताकत को हराने के लिए संजय मिश्रा सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं और इनकी दावेदारी सबसे प्रबल है। ये लगातार इस क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं, हमेशा इस क्षेत्र में रहे हैं और बिस्फी के लिए ही समर्पित है। इनका जन्मस्थली भी बिस्फी है और कर्मस्थली भी बिस्फी, दोनों रूप से ये बिस्फी से जुड़े रहे हैं और जिस वर्ग से ये आते हैं उसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भागीदारी है इस विधानसभा क्षेत्र में। प्लस इनके साथ है कि ये शुरू से राजनीति से जुड़े हुए हैं, मुखिया महासंघ के जिला अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, मुखिया भी जुड़े हुए हैं और सबसे कम उम्र में वास्तव में ये सबसे अधिक वोट से जीत करके एक कीर्तिमान रचने वाले लोग। सिर्फ इनका वार्ड जो हो रहा है कि ये एक बार महागठबंधन के प्रत्याशी होकर के आए और जो मिथक यहाँ पर सांप्रदायिक शक्ति का है निश्चित रूप से उसकी हार होगी और उसको हराने में अगर कोई भी व्यक्ति सक्षम है तो सिर्फ संजय मिश्रा सक्षम है, दूसरा किसी से यह संभव नहीं। आज हम लोग बाबा कपिलेश्वर नाथ के प्रांगण में हैं और संजय मिश्रा जी के लिए हम दावा करते हैं जो महागठबंधन इनको उम्मीदवार बनावे।
हम आला कमान से मांग करते हैं, हम नेता तेजस्वी यादव से मांग करते हैं तो संजय मिश्रा को विश्व विधानसभा में सर्वे करा ले। अगर हमारी सर्वे में कोई कमी है तो उम्मीदवारी से हम वापस ले लेंगे। हमारी भागीदारी बनती है। अगर आप विश्व विधानसभा में अगर सीट चाहते हैं महागठबंधन से तो संजय मिश्रा क्रांति उम्मीदवार है, समाजसेवी उम्मीदवार है, इनकी छवि का सर्वे करा दीजिए। यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है। हाँ, अगर आपको हार देखना है तो जिसको है उसको दीजिए, केला को दीजिए, बैगन को दीजिए, टमाटर को दीजिए, हम मान लेंगे। अगर आप चाहते हैं जो विश्व विधानसभा हम जीते तो संजय मिश्रा ही एक उम्मीदवार है। आप सर्वे करा लीजिए। ये आला कमान से मेरा मांग है। हम राहुल गांधी जी से मांग करते हैं, हम अखिलेश बाबू से मांग करते हैं, हम नेता तेजस्वी यादव से मांग करते हैं। ये करके हम समाप्त करते हैं। तो इससे ये मतलब होता है कि कहीं न कहीं सांप्रदायिक दंगे वालों को ही वो जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए मैं क्या कहते हैं कि राहुल जी को से या यहाँ के जो बिहार के जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा से संजय जी को जो है ये सीट दें, ताकि यहाँ अल्पसंख्यक और क्या कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का दोनों का भी ये देख रेख करते हैं और अच्छी तरीके से किए। मुखिया के ज़माने में भी ये किए। मैं इतना ही कहूँगा। चलिए, धन्यवाद। ATN Live।